आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। और ये होने जा रहा है बहुत जल्द आपका सर्वाधिक लोकप्रिय शुभदर्शन टीवी न्यूज चैनल अखंड भारत, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। हाईकोर्ट के आदेश बाद भी राजस्व न्यायालयों में सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रखी है। रतलाम के जावरा में बड़ावदा टप्पा नायब तहसीलदार श्रद्धा त्रिवेदी व अतिरिक्त प्रभारी वैभव जैन ने न्याय की हत्या कर दी। इन दोनों के द्वारा नियमों के विरुद्ध काम किया गया, जिसकी शिकायत भी पूर्व में सुरेश चंद्र अवंतिलाल शर्मा एडवोकेट द्वारा की गई, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सैया भये कोतवाली तो काहे का डर। भ्रष्टाचार के दीमक ने पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। हाईकोर्ट तो क्या ही है, इनके सामने ये इतने बड़े वाले राजस्व अधिकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक को नहीं मान रहे हैं। जिले के लोध में पप्पू सिंह, जिन्होंने 1996 में परिवार के अनुसार 3 बीघा जमीन खरीदी श्यामा कुंवर से, तब से लेकर आज तक 28 सालों से पप्पू सिंह ही उक्त जमीन पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 से 24 के एक मामले में आदेश दिया है कि 12 वर्ष तक का कब्जा होने पर भूमि स्वामी कब्जाधारी हो जाएगा। 2024 में उस जमीन का बंटवारा होता है तो श्यामा कुंवर उक्त जमीन को पुनः 7 मई 2024 को 3 लोगों को बेंच देती है, जबकि पप्पू सिंह ने सिविल सूट पहले ही लगा रखा है जो विचाराधीन है। 11 जून को श्यामा कुंवर जमीन पर कब्जा करने के लिए आवेदन देती है, जबकि उक्त जमीन पहले ही बेंच दी गई, फिर कब्जा कहां करेगी, यह विचारणीय है। पीड़ित के अनुसार दबाव में आकर प्रभारी नायब तहसीलदार वैभव जैन 3 जुलाई 2024 को नियमों के विपरीत जाकर सीमांकन का आदेश कर देते हैं, जबकि 15 जून के बाद सीमांकन नहीं होता है। 6 सितंबर 2024 को बेदखली का आदेश दिया जाता है और नायब तहसीलदार श्रद्धा त्रिवेदी द्वारा कब्जा दिलाया जाता है। इसके खिलाफ पप्पू सिंह द्वारा अपील की गई है, न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी 16 नवंबर 2024 को उक्त जमीन का नामांतरण हो जाता है। जब नामांतरण क्रेता का हो गया, तब भी नायब तहसीलदार मैडम पुरानी कार्रवाई को ही चलाकर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि एडवोकेट शर्मा के द्वारा बताया गया क्रेता को पुनः विक्रेता के द्वारा की गई कार्रवाई चलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह वैध वारिस नहीं है। पूरे मामले में सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, फिर भी मैडम तो मैडम है। मामले में प्रतिदिन भी तारीख पर तारीख दी है। यहाँ तक परिवार को इस कदर डराया जा रहा है कि 6 माह तक जेल में बंद कर देंगे। यहाँ तक कि न्याय की हत्या कर दी गई। सब काम मैडम के अनुसार नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। जब उक्त प्रकरण में एडवोकेट सुरेश शर्मा द्वारा प्रकरण नंबर मांगा गया तो नहीं दिया गया। मतलब मैडम बिना प्रकरण नंबर के ही फाइल अपने आप चला नहीं रही, बल्कि इसको प्रतिदिन दौड़ा रही है। इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल के अध्यक्ष को 3 माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जब श्रद्धा त्रिवेदी व वैभव जैन जैसे नायब तहसीलदार रहेंगे तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रह जाती है। इनके लिए न कोई कानून, न संविधान और न ही कोई नियम, बस अपने हिसाब से न्यायालय चला रहे हैं। मामले में सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान ने बड़ावदा नायब तहसीलदार श्रद्धा त्रिवेदी से बात की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया और बोले यह न्यायालय की प्रक्रिया है, जैसे कोई कुछ जानता ही नहीं हो। मामले में उस समय के प्रभारी नायब तहसीलदार वैभव जैन से बात की तो उन्होंने बताया ऐसा लिखा है कि 15 जून के बाद सीमांकन नहीं होते हैं। मुझे शिकायत के बारे में नहीं पता है, पहले शिकायत भेजो फिर बताऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान। जमीन सर हमारे पापा ने खरीदी थी। ये मेरे पापा हैं पप्पू सिंह जी डोडिया। इन्होंने 1996 में जमीन खरीदी थी और 1996 से तब से अब तक का हमारा ही कब्जा है। और श्यामा कुंवर ने जमीन तीसरी पार्टी को बेच दी फिर से, जिनका नामांतरण भी हो गया है। और वो लोग तहसीलदार, नायब तहसीलदार मैडम को पैसे देके, मतलब हमारा सिविल कोर्ट भी केस भी चल रहा है। उसके बावजूद भी वो मैडम उस केस को मान्य नहीं कर रही है, प्रकरण को।
और हमें प्रताड़ित कर रही है। मैडम हमें धमकी देती है कि आप कब्जा नहीं छोड़ोगे तो आपको 6 महीने के लिए जेल में डाल देंगे पूरे घर वालों को। नायब तहसीलदार मैडम का नाम है श्रद्धा। रजिस्ट्री नहीं करवाई थी उस समय, क्या पूरा ये सामलात खाता था, तो श्यामा कुंवर ने यही बोला हमें कि मैं जिंदा रजिस्ट्री हूँ, आपसे हम मेरे बच्चे तो है ही नहीं जो मैं आपसे जमीन छीनने आऊंगी। आपको एग्रीमेंट करवाया है मैंने, आप जब बोलोगे तब मैं रजिस्ट्री करवा दूंगी, और ये जब भी हमारा बंटवारा होगा उस टाइम मैं आपकी रजिस्ट्री करवा दूंगी। ये जमीन मैंने मोल ली थी पहले, तो उसके बाद में रजिस्ट्री नहीं हुई थी, क्या सामलात खाता था तो रजिस्ट्री नहीं हुई थी। उसने वो शाम को बोलती जाएगी कि मैं जिंदा रजिस्ट्री में। बार बार गया उसके पास में, उसने यही बोला कि मैं जिंदा रजिस्ट्री हूँ, आप क्यों टेंशन लेते हो, ऐसे बोल बोल के वो हमें उमराती थी। क्या हुआ उसके बाद में, जैसे उसका खाता फाटा, इन दलालों से मिल के उनने, एक वो मेन सिंह है, एक विनोद शर्मा है, एक गट्टू सिंह है, इन तीनों को, मेन सिंह तो रहते हैं वहाँ बोरजा, लूणखेड़ा बोरजा का खाचो तहसील में, और शर्मा ही वहाँ रहता है, वो विनोद शर्मा ही। इन्हें गट्टू सिंह लोत में रहता है, ये मेरे भाई लगते हैं, सगा भाई अपन, इनको उनने मिला लिया। ऐसे दमंग लोग है, पहले फुल दादागिरी कर रखी इनने। एक बसार थानदार था, उस थानदार को इसने मारा था पहले, दारू के ठेके में बैठा था, उस टाइम पे इसने मारा था, वो पकड़ने आए थे तो, और मार के भाग गया था वापस। तो और ये अभी मेरे को परेशान कर रहा है। मैंने तो जिस दिन से समझ पकड़ी उसी दिन से परेशान कर रहा है। उस तारीख पे आया था कि ये कब्जा देना है मेरे को। गट्टू सिंह बोला हमें कब्जा चाहिए, पटवारी साहब को बोला, तो मेरे को बुलाया पटवारी साहब ने, तो मेरे को पूछा, तो मैंने बोल दिया कि साहब इसमें फसल मैंने बोई थी, रोई राया की फसल, और वहाँ घर पे बोया था चने, तो ये फसल मेरी लिख दो। उन पटवारी साहब ने लिख दी हमारे गए। और गट्टू सिंह बोल रहा है, मैंने कहा कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, तो ये क्या सब फर्जी काम चल रहा है इनका, कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। देखिए जी, इसमें मैंने इस रिपोर्ट फाइल कर रखा है सेक्शन न्यायालय में। ये जो लोग की जो भूमि है, ये मेरे पक्षकार के पास 27-28 सालों से इसके पोजीशन में है, जिसमें श्याम कुंवर का जो पूर्व भूमि स्वामी है उसका कोई दखल नहीं है कहीं से कहीं तक। अब मेरे रिपोर्ट फाइल करने के बाद श्याम कुंवर ने इस भूमि को सेल आउट कर दिया था, और सेल आउट करने के उसका नामांतरण नहीं हुआ था। उसके डीसी ने नायब तहसीलदार बड़ावदा के आवेदन दिया कि साहब मेरा कब्जा नहीं है इस भूमि पर, मेरा कब्जा दिलाया जाए। तो तहसीलदार बड़ावदा ने नियमों को ताक पर रखते हुए 15 जून के बाद, जैसे कि सबको पता है कि एमपीएलआरसी में प्रावधान है, सीमांकन नहीं होता है। उसके बाद भी संबंधित अधिकारियों ने एक टीम गठित करके इनका सीमांकन भी करा दिया, और 6/9/2024 को हमारे खिलाफ आदेश भी कर दिया, हमको बिना सुने। मेरा मूल आवेदन का रिप्लाई भी नहीं दिया मैंने, ना मेरी साक्ष्य ली गई, न कुछ भी हुआ, सीधा आनंद फानन में हमारे खिलाफ आदेश कर दिया, और कब्जा भी हैंडओवर कर दिया उनको, आनंद फानन पुलिस दल गठित करके। अब जब जो भूमि इन्होंने श्याम कुंवर ने 3rd पर्सन को बेची, विनोद, एक गट्टू सिंह करके, एक महेंद्र सिंह करके वो व्यक्ति हैं, इनको बेची है, इनका नामांतरण होता है, तो फिर ये लोग फिर वहां जाके तहसीलदार बड़ावदा के सामने आवेदन देते हैं कि साहब हमारा कब्जा कराओ। तो भैया तहसीलदार को ये पावर कहाँ है? क्योंकि आज जो कब्जा इनको दिलाया गया था श्याम कुंवर से, वो पप्पू सिंह को से लेकर दिया है, श्याम कुंवर को दिया था। अब श्याम कुंवर को दिया था, आज श्याम कुंवर भूमि स्वामी नहीं है। मैंने तहसीलदार मैडम को बताया ये प्रक्रिया जो पुरानी चल रही है, प्रखंड जो कब्जे की कार्रवाई थी उसे निरस्त करें आप, और इनसे नए आवेदन ले लें और प्रॉपर तरीके से इनके कब्जे कार्य भी करें। पर तहसीलदार मैडम मानने को तैयार नहीं है, वो ऐसा लगता है उन्होंने ठेका ले लिया इसका, जबकि इसकी मैंने अपील भी कर रखी है। सिविल सूट फाइल चल रहा है कोर्ट में, सेक्शन न्यायालय में चल रहा है, इस कदम से चला हुआ है, पर न्यायाधीश महोदय का ट्रांसफर होने से फाइन पेंडिंग हो गई मेरी फाइल, वो इससे कार्य पूरी नहीं हो पाई, मानने को तैयार नहीं। मैंने सही आवेदन ऐसे महोदय को दिया कि भाई ये फाइल ट्रांसफर करिए, आपने मान नहीं रही मैडम, और जो जिस प्रकरण को सुन रही है वो उस पर प्रकरण दर्ज भी नहीं कर रही है अभी तक। मुझे कह रही है कि मैं दर्ज कर लूंगी, आपको बहस करो, डे बाय डे सुन रही है, डे बाय डे सुनवाई तुम्हारे कोर्ट में भी नहीं होती। भाई 7 तारीख को मेरा पक्षकार न्यायालय में गया था, तो उसने बताया मुझे फोन करके साहब मैडम हमको धमका रही है कि वो जेल की भेज देगी 6 महीने के लिए इसको। और मैं बता दूं कि न्यायालय में 250 की कार्रवाई में तहसीलदार को पावर ही नहीं है जेल भेजने का, वो आर्थिक दंड कर सकती है, जेल भेजने की कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके लिए एसडीएम सेक्शन न्यायालय है, पर वो तो नियमों को ताक करके काम कर रही है। कुछ धमकादार वो कह रहे हैं उनके साथी जो भी हैं, जिन्होंने जमीन खरीदी हो गई, सर मारपीट के इनसे कब्जा छीन लेंगे, मेरे पक्षकार को भी जान माल का खतरा है सर। और मैडम तो नियमों को ताक पर काम कर रही है, टप्पा बड़ावदा न्यायालय का नहीं, दलालों का अड्डा बना है, वहाँ न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 12 साल से जिसका अवैध कब्जा भी होगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। यहाँ तो 28 साल कब्जा है साहब, उसके बाद मानने को तैयार नहीं है। उसके पक्षकार बोलते हैं कि कोई न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं चल रही है।